गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जगत गुरु आचार्य बाबा गिरिदास जी महाराज, मेरे परम पूज्य दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, सदगुरु जी के इस पवित्र छत्री साहब में विराजमान सब दिव्य शक्ति सदगुरु संत अवतार ऋषि मुनि सिद्धों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करते हुए सदगुरु जी के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित समस्त प्यारी संगत का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि अभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज का आज 629वां प्राकट्य दिवस है। हम बंदी छोड़ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज वाले दिन अनेक स्थानों में, संस्थाओं में, आश्रमों, मंदिर, मठों में आध्यात्मिक कार्यक्रम, शोभा यात्राएं, सत्संग, प्रवचन और वाणी का पाठ होता है। उसी का के पुण्य भागी बने बैठे आप सदगुरु जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। सदगुरु गरीबदास जी से किसी ने पूछा कि बंदी छोड़ आप इतनी महिमा गाते हैं, कबीर साहब कौन है? तो गरीबदास जी फरमाते हैं, गरीब सतगुरु अदले याद हैं जाका नाम कबीर, सब साधु सेवा करें अचल दिगंबर थीर। कहते हैं भाई सतगुरु तो अदली आद हैं, जुगादी समय से हैं, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से अलग हैं, उनका नाम कबीर है। सब साधु सेवा करें, जितने भी संत महात्मा हैं उस शब्द रूप सतगुरु कबीर साहब की सेवा करते हैं। वो अचल हैं, दिगंबर हैं, थीर हैं, वो चलायमान नहीं होते हैं और वो हम सबके भीतर हैं। अच्छा सतगुरु कबीर साहब फिर रहते कहाँ हैं? तो गरीबदास महाराज उत्तर देते हैं, गरीब बिना नीम के नगर में बसते पुरुष कबीर, शिव ब्रह्मादिक थकत है कौन धरे जाधीर। कहते सतगुरु जी बिना नीम के नगर में, जैसे यहाँ कुछ भी मकान बनाए जाते हैं उनकी फाउंडेशन नीम रखी जाती है, दीवारें खड़ी होती हैं जब कोई भवन बन के तैयार होता है, लेकिन जहाँ सतगुरु रहते हैं वह बिना नीम के नगर बने बसे हुए हैं, नूर के गुम्मज हैं, अधर्म है। वहाँ सदगुरु बंदी छोड़ मुक्त स्वरूप अनादि समय से रहते हैं। तो सदगुरु फिर यहाँ कैसे आए इस धरती पर? सदगुरु गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में एक एक चीज़ का वर्णन किया है कि कैसे उतरे सदगुरु कबीर साहब। गरीब गगनमंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माही पोढ़न किए 2 दिनन के पीर। कल इस धरती की मुक्ति नगरी शिव नगरी काशी में लहर तारा तालाब में सतगुरु बंदी छोड़ तेज पूंज के प्रकाश से ऊपर से और एक जल लहर तारा तालाब में एक कमल पे, और वो तेज जो प्रकाश था वो एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसे उतरे और ना हिंदू ना मुसलमान, लेकिन दोनों दावा करते रहे कि हमारे हैं, हिंदू कहे हमारे हैं। कहने वो तो दोनों दीन के पीर थे। कहने लगे सदगुरु ऐसे आए थे। देखो वही चित्रण पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जो इस लाइन में फर्स्ट फोटो है, ऊपर से उतरे कमल पुष्प पर बंदी छोड़ बालक का रूप लिया और नीरू नीमा ने उनको निकाल कर लाए और अपने घर में उनका पालन पोषण किया। कहाँ से आए सतगुरु? गरीब सतगुरु सुरती नगर से आए हैं बड़काज, कौवा कदर न जानही हंसा चढ़े जहाज। जब से आए ना रोड़ा पड़ गया, सब झगड़ा करते थे
कि कबीर कोई कहता है जादूगर है, कोई कहता जिन है, कोई कहता ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, कोई कहते ये भूत प्रेत हैं। तो सदगुरु कहते सुरती नगर से आए थे, लेकिन जो काग आत्माएं हैं उनका भेद नहीं पा पाई, सदगुरु की महिमा जान नहीं पाई। जो हंस आत्माएं थी उन्होंने सदगुरु की शरण ग्रहण करके उपदेश धारण किया, नाम की कमाई की, और वो जहाज में बैठ कर सदगुरु के लोक में चले गए। फिर सदगुरु कहते हैं वो किस लिए आए थे, जिस लिए आए थे वो हम समझ नहीं पाए। सदगुरु मेरा मैरमी काया धर आया, जिन माटी के महल में निज ब्रह्म लखाया। कहने वो मैरमी हैं, सब भेद जानने वाले हैं, काया धर के आए। वहाँ तो तेज पुंज के ही शरीर है, सब कुछ तेज पुंज का है, आरती भी, पखावज भी, ताल भी, है ना, आरती करने वाले भी, पुष्प भी, सब कुछ तेज पुंज का है। वो काया धर के आए। अगर काया नहीं धारण करेंगे तो हमें उपदेश कैसे करेंगे। जिन माटी के मैल में निज ब्रह्म लखाया। हमारा शरीर माटी का पुतला है, 5 तत्वों से बना है, और खाने खाते पीते ऐसे मर जाते हैं, लेकिन इस मरण में घट में चिन्मय दीप परमात्मा ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा विराजमान है। वो भेद बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया। तो इसलिए गरीबदास जी महाराज उनकी सारी जीवन लीलाओं का वर्णन करते हैं। कोई भी अनामी लोक से आता है तो उसको रूप धारण करते हैं, उसका नाम रखा जाता है। तो नीरू निम्मा सोचने लगे उनका पालन करते हुए नाम क्या रखें। काजी बुलाए भी अपनी कुरान लेकर आओ, पंडित आए पोथी लेके कि हमने बच्चे का नामकरण करवाना है, जो शुभ अक्षर निकलेगा उस अक्षर से। देखो ऐसी महिमा हुई, काजी आए, घर में शुभ मुहूर्त रखा गया, और जब अपनी कुरान खोल कर देखने लगे, पता क्या दिव्य लीला दिखाई दे सदगुरु ने पलने में लेटे लेटे। गरीब काजी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्षर अक्षर में पूरा धन कबीर बलि जाम। गरीब सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी गए गई दिन की टेक। जब अपनी कुरान खोल के देखी ना, सारी कुरान के अक्षर मिट के और सब जगह कबीर कबीर कबीर, जो सा पे पेज पलटे उसमें कबीर कबीर लिखाई दिया। कहने लगे भाई इसका नाम तो कबीर होगा। काजी कहने लगे नहीं, कबीर तो खुदा को कहते हैं, ये खुदा नहीं हो सकता, ये तो पता नहीं किसका बच्चा उठा के तालाब से लेकर आए। अगले पेज पलटे, तीसरे पलटे, पूरी कुरान खोल के देखी, कबीर कबीर लिखा मिला। इस सृष्टि में पहले एक ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम स्वयं बताया था, मेरा नाम कबीर है। वैसे तो चारों युग में आते हैं सदगुरु, सतसुकृत नाम कबीर सतयुग में, फिर मुनिंदर त्रेता में, करुणा में नाम से द्वापर में, और सत्य कबीर नाम से कलयुग में। और फिर देख लेते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, जो हंस आत्माएं भजन कर सकती है, निकल सकती हैं, उसके तो पीछे पड़ लेते हैं सदगुरु। जैसे सुल्तानी बादशाह के पीछे पड़ लिए, कितनी बार उनको चेताने के लिए आए बलकशहर के बादशाह को। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब करुणा में मिले सुल्तान को, बलकशहर बादशाह है, 18 लाख तुरात जा पर से अलख अल्लाह है। करुणा में कबीर सुल्तानी बादशाह को मिले थे, जिनके पास इतना दल दौलत संपत्ति थी, उसमें पूरी पृथ्वी पर इतने ठाठ किसी के भी नहीं थे। लेकिन जब शिकार खेलने के लिए गए सुल्तानी, बंदी छोड़ने वहीं पकड़ा भी, कभी बांदी बन के गए, कभी कारवान बन के गए, चेतते तो है नहीं। उस दिन शिकार खेलने गए थे, राजाओं का शौक होता है, तो कुत्ते लेकर साकल लेकर वहीं पर घट हो गए, और ऐसा बाण मारा। सदगुरु गरीबदास वाणी में फरमाते हैं, उस समय भी गगन मंडल से उतरे थे, खवास बन के। गरीब गगन मंडल से उतरे साहेब पुरुष कबीर, चोला धरा खवास का तोड़े जम जंजीर। गरीब 18 लाख तुरात दिया 16 से सुरम्ब, सदगुरु मिले शिकार में मारा बाण असंभ। 18 लाख घोड़ा घोड़ी पे धन लग जाए, इतनी संपत्ति दी। 16,000 हूरें थी, रानियाँ थी, एक से एक सुंदर। लेकिन सदगुरु मिले शिकार में। शिकार जब खेलने गए थे, वहाँ खवास बन के आए और मारा बाण असम। कहने लगे
तेरे दादा परदादा हैं ये कुत्ते, और तेने भी इसी साकल में आना है, इसलिए कह तो चेत जा, भक्ति कर ले, नहीं तो मनुष्य से पशु योनि में जाना पड़ेगा। सुल्तानी बादशाह वहीं से सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले गए। अपने छोटे से बेटे को मंत्री के वजीर के सुपुर्द कर दिया कि जब तक ये बड़ा ना हो जाए जब तक राज तूने चलाना है। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मंत्री राज चलाते रहे, फिर उसको राज तिलक करके गद्दी पे बिठा दिया। बैठते उस बच्चे ने पूछा राजकुमार ने, मेरे पिता कहाँ गए? तो उन्होंने कहा वो तो जंगलों में चले गए परमात्मा को खोजने। कहने लगे चलो हम उनको खोजने चलेंगे। इतने सारे ठाठ छोड़कर क्यों गए? वजीर मंत्री कर्मचारियों के साथ सुल्तानी बादशाह के बेटे जो अभी राजा बनाए थे खोजने के लिए जंगलों में गए, तो देखा एक तालाब किनारे सुल्तानी बादशाह गुदड़ी सी रहे हैं। तो जाकर दंडवत प्रणाम की बैठ गए, और उस लड़के ने अपने पिता से पूछा कि आपने बलख शहर छोड़कर इतनी संपत्ति साई ठाठ छोड़कर क्या पाया? सुल्तानी बादशाह जिस सुई से गुदड़ी सिल रहे थे वह सुई तालाब में डाल दी और कहा इसको निकाल कर लाओ। तो उस राजकुमार ने, मंत्रियों ने कहा महाराज इस सुई की क्या जरूरत है, तो गहरे पानी में गई, हम पता नहीं कितनी सैकड़ों सुइयाँ ला के दे देंगे। कहने लगे नहीं मेरे को यही सुई चाहिए। कहने लगे ये तो नहीं दे सकते। सुल्तानी ने कहा हे तालाब की नदी की मछलियों, मेरी सुई गिर गई है वो ला कर दो। सैकड़ों मछलियाँ एक आह्वान पर किनारे आई और एक मेन मछली मुंह में उस सुई को दबा के सुल्तानी को दे गई है। तो कहने लगे मैंने राजपाट छोड़कर ये पाया है, पहले तो केवल मनुष्य मेरे राज्य के हुक्म मानते थे, आज जलचर जानवर भी मेरा हुक्म मानते हैं। नहीं तो मछलियों को क्या पता कौन बोल रहा है कौन क्या कर रहा है, उसको तो बस आटा डालोगे तो आएगी। मेरी आवाज़ को इन्होंने भी समझ लिया, इसलिए मैं राजपाट छोड़ के भगवान खुदा को ढूंढने निकला और खुदा को उन्होंने पा लिया। सतगुरु जी गिरिदास जी कहते हैं ऐसा त्याग किया गिरी कपनी ताकि पैर करे चले अदम सुल्तान, खलक मुलक रोबत रहा छाड़े मीर दवान। कहते हैं इतने मीर देवान, इतनी हजार रानियां बेटियां थी, खलक मुलक सारा रोता ही रह गया। सुबह आते भी राजपाटी में कैसे चलेगा, क्यों? क्योंकि पहले संसार की आशिकी में जी रहता था, अब परमात्मा का आशिक हो गया है। और जो परमात्मा का आशिक हो जाए, प्रेमी हो जाए, उसको संसार का प्रेम फीका लगने लग जाता है। कहाँ तो स्वामन फूलों की सेज पर सोते थे और आज गुदड़ी लेकर जमीन पर सोते हैं। गरीबदास जी महाराज पारसी बैत में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पाट से जा फूल बिस्ते चरण सेवे हुरवे, आशिक तो सुल्तान देखा लौटता से दूर वे। कहते हैं कहाँ तक बड़े बड़े पलंगों पर सेजें बिछती थी, तैयार होती थी, मखमली गद्दे होते थे, सुंदर पर्दे होते थे। पाट से जा फूल बिस्ते चरण सेवे हुरवे, लाइन में खड़ी रहती थी, सुंदर सुंदर हुरे उनके चरण दबाने के लिए, सेवा करने के लिए। आशिक तो सुल्तान देखा लौटता से दूर वे, एक परमात्मा का सच्चा आशिक देखा, अब धूल में जंगल में गुदड़ी लेकर लौटते हैं। फिर सतगुरु फरमाते हैं आशिक तो बाजिंद देखा और आशिक झूठ वे, बेगमा की लार छाड़ी मुआ देखा ऊँट वे। ये आशिकी परमात्मा की जगह बाजिंद के अंदर मरे हुए ऊँट को देखकर कि एक दिन हमने भी ऐसे मरना होगा, इसके सारे तो अंग हैं लेकिन क्या निकल गया, जीवात्मा निकल गई। तो उसी परमात्मा को ढूंढने के लिए परमात्मा के आशिक हो गए। कहने लगे जब बाजिंद भी फकीरी लिए छोड़ कर चले तो उसके भी राज का क्या हाल हुआ। लुटाया छिन में दृष्टि डागे उल्ट जा क्या नाही वे, हाय तोबा करें बीबी तरस आया नाही वे। उनकी बीबियाँ बुरी तरह से माथे में हाथ मार मार के रोती थी उनके चरण में, लेकिन तरस नहीं आया। ईव मोह जग गया तो परमात्मा नहीं मिल पाएगा। कठोर हृदय करके बाजिंद भी फकीरी ले ली और उस परमात्मा को पाया। फिर कहते हैं उस परमात्मा को पाना गरीबदास जी आचार्य सतगुरु फरमाते हैं आसान नहीं है। शेख फरीद ने कैसे पाया?
शीश नीचे चरण ऊपर चोंच मारे कागवे, अलमस्त आसक है फरीदा सुना सतगुरु रागवे। उन्होंने भी सतगुरु की वाणी सुन ली। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, इतनी बार तब करके आए फरीद, तूने परमात्मा नहीं मिला, कुएं में लटक गए, उल्टे सूख कर पिंजर हो गया, काग आँख काटने लगे, चोंच मारने लगे। तो बाजी फरीद जी कहने लगे, मेरी दो नैना मत फोड़ियो, मन राम मिलन की आशा। मेरी आंखें मत फोड़ना, मुझे अभी भी विश्वास है कि परमात्मा मिलेगा। तब उनको सतगुरु कबीर साहब मिले और भक्ति का साधना का मार्ग बताया। फिर कहते हैं, आसकी की लार बस्ती साहेब संतो नालवे, इस आसकी को कूड़ बाखे दोज की पैमालवे। कहते हैं आशिकों की तो लार बस्ती है जो संतों के साथ लग गया, और जो परमात्मा की आशिकी को कोई झूठा कहता है, गलत कहता है, वो तो पैमाल होगा, दोजख में जाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम है। नौखंड रामत जगत के ने इश्क लभ्या नाई वे, गरीब दास सतगुर कहे वो इश्क तेरे माई वे। नौ खंडों में 7 दीपों में खोज कर देखा, संसार के आशिक मिले, परमात्मा के नहीं मिले, क्योंकि वो इश्क जो है वो तेरे भीतर है। गरीब दास सतगुर कहें वो इश्क तेरे माही वे, वो बाहर का प्रेम नहीं है, वो भीतर से विरह की फुहार छूटेगी, तब हम परमात्मा को पाने के लिए निकलेंगे। तो इसलिए बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज इसलिए आए थे कि हम जीवों का कल्याण हो। हम सब संसार में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, अपने बल से नहीं निकल सकते, लेकिन सतगुरु के बल से निकल सकते हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई हाथी कीचड़ में अटक जाए तो उसको निकालना मुश्किल होता है। कबीर साहब फरमाते हैं, हाथी अटका कीच में काढ़े कोई समरथ, कह बले निकसे आपने कह धनी पसारे हाथ। अब कीचड़ में हाथी फंस जाए तो निकालना कितना मुश्किल है। कहते हैं कह तो अपने बल से निकलेगा हाथी, क्या कोई समर्थ उसको निकाल लेगा। हमारी स्थिति भी यही, हम भी फंसे हुए हैं, अपने बल से तो निकल नहीं सकते, लेकिन सतगुरु के बल से निकल देंगे। ये हमें निकालने के लिए आए हैं। इसलिए जय खोजत वर्मा थके सुनर मुंजन देव, कहें कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेव। जिस परमात्मा को खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु शिव भी सनकादिक भी थक गए, वो सतगुरु की सेवा करने से, सतगुरु का नाम जपने से, इनकी शरण में आने से, उपदेश ग्रहण करने से परमात्मा मिल जाता है। मेरे साथ मिलके सभी एक भजन बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे। ये वाणी उस समय की है जब सतगुरु कबीर साहब ने गुरु रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहा, उनकी शरण में गए, तब की वाणी है। गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मारी भैया, ओ गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मारी भैया, ओ गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मारी भैया। जो बालक जुन जनिया खेल सो बालक हम नैया, सो बालक जुन जुनिया खेल सो बालक। बाँ पकड़ो तो दृढ़ कर पकड़ो फिर छुटन की नैया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मारी भैया, ओ गुरु रामानंद समझ पकड़ियो। या 1484 चले इन वर्गे हम नैया, 1484 चले इन वर्गे हम तो सौदा सदका लेंगे पाखंड पूजा नैया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मारी भैया, ओ गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो। सो काला करता गुण लागे लोहा लागे नैया, सो काला करता गुण लागे लोहा लागे। बिना संत सतगुरु की सेवा यम घसीट
ओ गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्भैया। कहे कबीर सुनो भाई साधो ये पद, जो इस पद का वेद निहार प्रेम पदी पद पाइया। गुरु मानंद जी समझ पकड़ियो मारी, ओ गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो। ओ गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो भैया। ओ गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मारी भैया। बोले सतगुरुदेव भगवान जय। सत